एक्टिव एंड पैसिव, जिसको देखते ही लोगों का रिएक्शन हो जाता है बिल्कुल ऐसा। बट आई एम श्योर मेरे वीडियोस देखने के बाद आपका रिएक्शन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने की कुछ मक्खन टेक्निक्स, जिसके बाद आपका रिएक्शन होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। तो देखो भाई, कोई भी रिक्वेस्ट यानी किसी के द्वारा की गई कोई भी विनती या प्रार्थना, इसके अलावा एडवाइस यानी किसी के द्वारा दी गई किसी को भी कोई भी सलाह, या फिर आदेश यानी ऑर्डर, ये सब कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले हम बात करेंगे एडवाइस या ऑर्डर की। तो एक्टिव वॉइस में जो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले एम बी फर्स्ट, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वो लास्ट में आ जाता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले आता है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वी और फिर वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, आप जानते ही हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा उसको हम पीछे ऐसे ही रख देते हैं। अब देखते हैं हम प्यारा सा एक एग्जाम्पल। Make it so. Make it so. Make it so. ठीक है, चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेक इट सो। तो वही एक्टिव वॉइस में मेक इट सो, एम बी फर्स्ट है मेक, ऑब्जेक्ट है इट और एक्स्ट्रा है इसमें सो। तो अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर लिखेंगे एम बी थर्ड, और एक्स्ट्रा जो भी है वो हम लिख देंगे लास्ट में। तो हमने देखा भाई, सबसे पहले हमने लिखा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट था हमारा इट, उसको हम आगे ले आए। उसके बाद हमने लगा दिया बी, फिर उसके बाद हमने मेक की कर दी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सो हमारा एक्स्ट्रा था, वो ऐसे कैसे पीछे आ गया। अब अगर आया हो थोड़ा बहुत समझ में और आप कहें तो आगे बढ़ें। तो लेते हैं एक और सिंपल एग्जांपल, ओपन द डोर नाउ। इसमें एम बी फर्स्ट है ओपन, ऑब्जेक्ट है द डोर, एक्स्ट्रा है नाउ। तो इसको वही हमें चेंज करना है, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट बी, फिर एम बी थर्ड और फिर एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे ले आए द डोर, उसके बाद लगाया बी और फिर ओपन की कर दी थर्ड फॉर्म, और नाउ एक्स्ट्रा लास्ट में आ गया। अब अगर सेंटेंस आता है नेगेटिव तो अभी नो टेंशन, इसमें सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट से, उसके बाद वही एम बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही एक्स्ट्रा। तो पैसिव में शुरुआत करेंगे वही लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद फिर वही वी, फिर एम बी थर्ड और फिर वही एक्स्ट्रा। डू से हमें कोई लेन देना नहीं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है डोंट क्लोज दिस विंडो। इसमें एम बी फर्स्ट है क्लोज, ऑब्जेक्ट है दिस विंडो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो पैसिव में हम शुरुआत करेंगे वही लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, फिर वही वी, फिर एम बी थर्ड और फिर वही एक्स्ट्रा अगर है तो हमने सबसे पहले लिखा लेट, उसके बाद हम ले आए दिस विंडो, ऑब्जेक्ट को ले आए आगे, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, फिर उसके बाद लगाया बी, फिर क्लोज की कर दी हमने एम बी थर्ड क्लोज्ड, और एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब बताओ एक्टिव पैसिव में मज़ा आया या नहीं आया? अब अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो आपको केवल इतना देखना है सेंटेंस एडवाइस है या ऑर्डर है। अगर सेंटेंस एडवाइस है तो आपको उसके आगे लगा देना है यू आर एडवाइज्ड टू, अगर ऑर्डर है तो उसके आगे लगा देना है यू आर ऑर्डर टू। जैसे तो जैसे इसने बोला गेट आउट, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं है, गेट आउट से पहले लगा दिया यू आर ऑर्डर टू, तो पैसिव हो गया यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। ऐसे ही मान लो एडवाइस हो सी ए डॉक्टर, तो उसके आगे लगा दिया यू आर एडवाइज्ड टू, और पूरा हो गया यू आर एडवाइज्ड टू सी ए डॉक्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए चुपचाप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।
नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।